जय हिंद दोस्तों। अपन को आज जो भारत को अपन इतिहास पढ़ रहे थे उनमें अपन ने 4 क्लास देख ली थी और अपन प्राचीन भारत को इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, आज अपन को भारत की इतिहास की जो प्राचीन इतिहास है उसकी अपन को आज 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं। और आज क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का आपका टॉपिक होगा म्यूजियम अथवा संग्रहालय। कि म्यूजियम क्या है या संग्रहालय क्या है, इसको समझना है। तो आपको कुछ बात बताऊं, यदि हम म्यूजियम की बात करते हैं तो उसी को अपन संग्रहालय बोलते हैं। अब क्यों और कैसे? तो म्यूजियम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो अपने इतिहास से संबंधित पुरानी वस्तुएं होती हैं या तथ्य होते हैं या पदार्थ होते हैं, उन वस्तुओं को म्यूजियम में रखा जाता है और उन वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही, एकांत में अध्ययन करना ही म्यूजियम का अर्थ होता है। अब आपको सोचना है कि संग्रहालय में तो सब इकट्ठा किया जाता है सब कुछ, तो हाँ वही है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो पुराने जो जीव जंतु हैं, पुराने हिस्टोरिकल वस्तुएं हैं, पुरानी जो चीज़ खुदाई में मिली हुई हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को संग्रहालय में रखा जाता है। तो क्या उसी को म्यूजियम बोला जाता है? तो हाँ, उसी को ही म्यूजियम बोला जाता है और वहाँ पर लोगों के द्वारा उसका एकांत में बैठ के अध्ययन करना ही म्यूजियम कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, दूसरी चीज़, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आपका आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और आज के टॉपिक में आपको म्यूजियम के बारे में हर एक चीज़ विस्तार से बता दी जाएगी। आपको बता दें कि जो अपने पुराने वीडियो हैं उनको आप लोग कंटिन्यू देखते चलें, पहाड़ मत बनाएं। यदि आप पहाड़ बना लेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, तो पर डे पढ़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा। तो आज का टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? म्यूजियम या अथवा संग्रहालय। ठीक है, तो अपने हेडिंग डाल लेते हैं। आज पढ़ेंगे आप म्यूजियम अथवा संग्रहालय। आज का टॉपिक आपका संग्रहालय से संबंधित है। तो आज अपन म्यूजियम की स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग अपन विश्व से करें और फिर अपन भारत पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताएं, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति मायूसियन के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है माउसियन शब्द से हुई है। तो पहला आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति। तो आपको बताएं, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के मायूसियन से हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस म्यूजियम का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है? यदि हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एकांतमय अध्ययन करना। तो म्यूजियम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा भवन जहां पर ऐतिहासिक चीज़ों को रखकर उनके बारे में अध्ययन करना, अर्थात एकांत में अध्ययन करना ही अपना म्यूजियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? यदि हम अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों द्वारा एकांत में बैठकर अध्ययन करना। आपका क्या कहलाता है? तो म्यूजियम कहलाता है। म्यूजियम का मतलब ही संग्रहालय है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बने कि सर म्यूजियम की शुरुआत कब से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले म्यूजियम की स्टार्टिंग जो होती है
अलेक्जेंड्रिया से होती है। अलेक्जेंड्रिया एक स्थान है जो कि मिस्र में स्थित है। तो सबसे पहले म्यूजियम अर्थात संग्रहालय कहाँ बनाया गया? अलेक्जेंडर में बनाया गया। और यदि बात की जाए ये कब बनाया था, तो ये अपना 3री शताब्दी में बना था। कब बना था? तो 3री शताब्दी में बना था। क्वेश्चन हर एक इम्पोर्टेंट मिलेगा, हर वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में म्यूजियम की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपको बताएं कब से और कहाँ से। तो म्यूजियम की शुरुआत आपकी 3री शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया जो कि अपना कहाँ पर है? मिस्र में स्थित होता है। अच्छा, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी शुरुआत करने वाला कौन होता है। तो यदि हम आपको बताएं तो आपने सुना होगा अरस्तु। किसका नाम सुना? अरस्तु और डेमेट्रियस। कौन कौन? इसकी शुरुआत अरस्तु तथा डेमेट्रियस की मदद के द्वारा की गई थी। तो आपको थोड़ा सा समझ के चलना है यहाँ पर। यदि आपसे पूछा जाता है इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो आपकी अरस्तु तथा उनके शिष्य डेमेट्रियस को जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने म्यूजियम अर्थात संग्रहालय की बात कर ली है और हमने विश्व का संग्रहालय देख लिया है। तो विश्व का पहला संग्रहालय आपका अलेक्जेंड्रिया में स्थित हुआ था। अब आपको बता दें जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे संग्रहालयों की स्थापना होती गई, क्योंकि लोगों में इस इतिहास के बारे में जानकारी करने की जागरूकता बढ़ी। तो फिर आपको पता होना चाहिए 1830 में जो जर्मनी है, जर्मनी के बर्लिन में दूसरा म्यूजियम खोला गया अर्थात दूसरा संग्रहालय खोला गया। हर एक पॉइंट आप अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि मेरा मतलब ही है आपको विस्तार से पढ़ाना। आप अच्छी तरह से विस्तार से पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरा विस्तार से पढ़ाने का कारण सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाए वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार से पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी फॉलो करें, अपने दोस्तों को बताते जाएं। तो आपको पता होना चाहिए 3री शताब्दी में स्टार्ट होने के बाद 1830 में, कब? 1830 में बर्लिन, 1830 में बर्लिन जर्मनी के कहाँ पर? बर्लिन में एक संग्रहालय की स्थापना हुई जिसका नाम हो गया फाल्टेस संग्रहालय। मतलब जो आपका फाल्टेस संग्रहालय है उसकी स्थापना 1830 में हुई। और कहाँ पर हुई? तो जर्मनी के बर्लिन में हुई। ठीक है, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे और इसमें विकास हुआ तो होता गया और 1679 में आधुनिक तरीके का सबसे पुराना संग्रहालय आपका ऑक्सफोर्ड अर्थात अमेरिका में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ऑक्सफोर्ड अमेरिका में बनाया गया। ठीक है, तो आपको बता दें कि 1679 में, कब? 1679 में आधुनिक ढंग से बनाया गया
सबसे पुराना संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय, जिसका नाम क्या हो जाता है आपका, तो ऑक्सफोर्ड संग्रहालय बनाया गया। कौन सा? ऑक्सफोर्ड संग्रहालय बनाया गया, जो कि अपना कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबसे पुराना संग्रहालय तो अपना अलेक्जेंड्रिया में है, ये बात तो ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अपना जर्मनी बर्लिन वाला है, ये भी बात ठीक है। लेकिन आधुनिक तरीके का क्वेश्चन में आपको डिपेंड करना है। यदि पूछा जाता है कि आधुनिक तरीके का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा होता है, तो आपको आंसर में देना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड संग्रहालय, अर्थात ऑक्सफोर्ड म्यूजियम। बात समझ में आ गई ना? चलो अच्छा है। अब इसके बाद 1874 में विश्व का सबसे बड़ा, 1874 में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया। वो बनाया गया कहाँ पर आपका, तो अमेरिका में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व का 1874 में, कब? 1874 में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनाया गया अपना? अमेरिका में बनाया गया है। कहां पर? अमेरिका में बनाया गया है। और यदि बात की जाए कि उसका नाम क्या है, तो अमेरिका म्यूजियम, उसका नाम क्या हो जाता है? अमेरिका म्यूजियम, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसका नाम क्या हो जाता है? ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नाम का क्या बनाया जाता है? एक संग्रहालय या म्यूजियम बनाया जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व में जो संग्रहालय बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर और कब कब बनाए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अभी अपन को भारत का म्यूजियम अर्थात भारत का संग्रहालय भी पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, यदि बात की जाए आगे, तो आपको अब पता होना चाहिए जैसे जैसे इन म्यूजियम की स्थापना होती गई, ठीक है, तो वैसे वैसे अब क्या होगा, लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा कराने के लिए कि संग्रहालय में बैठिए, इतिहास से संबंधित चीज़ों को इतिहास से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी कीजिए। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजियम दिवस मनाया गया। किसने मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम को म्यूजियम डे के रूप में मनाया गया। और सबसे पहली बार यदि म्यूजियम डे की बात करते हैं तो ये आपका कब मनाया गया था? तो 1983 में। कब मनाया गया था? तो 1983 में मनाया गया था। और म्यूजियम डे मनाया कब जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यदि बात की जाए तो म्यूजियम डे सबसे पहले 1983 में मनाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि 18 मई को, कब? 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे, क्या आपका? वर्ल्ड म्यूजियम डे
मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, म्यूजियम अर्थात संग्रहालय के बारे में इतना सब कुछ जान लिया। अब ये विश्व का हो गया। अब विश्व के बाद अपन आ जाएंगे कहाँ पर, भारत में म्यूजियम की शुरुआत कब से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1814 में सबसे पहले कोलकाता में भारत के पहले संग्रहालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1814 में। तो यहाँ से आप भारत का याद करने वाले हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए यह है 1814 में। कब? 1814 में कोलकाता यानी कलकत्ता, कोलकाता में की गई थी, ठीक है। अब जो अपना कोलकाता वाला संग्रहालय बनाया गया, इसके बारे में एक फैक्ट है, याद कर लेना। यह अपने एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होता है। कौन सा? जो अपना भारत का जो म्यूजियम या संग्रहालय स्थापित हुआ 1814 में, वह है अपना एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होता है। इसके बाद आपको क्या याद करना है, इसकी स्थापना किसने की है? तो पहले अपन लिख लेते हैं कि यदि कोलकाता म्यूजियम को देखते हैं तो यह है आपका कैसा है, एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है अपना? तो अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि अमेरिका में है। और यदि एशिया की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा अपने भारत में स्थित है, जिसको अपन बोलते हैं कोलकाता संग्रहालय, कोलकाता म्यूजियम। अब इसकी स्थापना, जो कोलकाता म्यूजियम है, कोलकाता संग्रहालय है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। देखो मैंने बोला था आप चैन लगा के पढ़ेंगे, चैन से चैन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ याद बना रहेगा, और पर डे का पर डे पढ़ेंगे तो और बहुत ज़्यादा देर तक बना रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई हमेशा क्या मांगती है? कंटिन्यूटी। यदि आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होता है वो कोलकाता म्यूजियम है, जो कि 1814 में भारत में स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अगर हम इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है कि इसकी स्थापना, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो हमने भारत को भी संग्रहालय समझ लो है कि भारत में प्रथम संग्रहालय 1814 में कोलकाता बंगाल में बनाया गया था, और इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने की थी। और बात बोली जाए तो यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होता है। तो हमने वर्ल्ड से लेकर अपने भारत का अपना म्यूजियम अर्थात संग्रहालय अपन ने समझ लिया है। अब आपको एक टॉपिक और करना है, इतिहास का जो अवलोकन, जो समय अवलोकन है उसको अपन को देखना है। तो उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको पता नहीं है कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको मेरे द्वारा पढ़ाने से जब पेपर देने जाओ तो कुछ चीज़ें आपको सेंस के थ्रू लग जाएंगी, मेरी गारंटी है, बट आप लोग याद करते चलेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको
रटाया ना जाए, याद कराया जाए, तो आपको अभी अपन रिवीजन करते हैं और उसको देखते हैं। उसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, दूसरा टॉपिक अपना इतिहास का अवलोकन। यदि एक नज़र में हम इतिहास को देखते हैं तो तिथियों के रूप में हमें इतिहास कैसे पढ़ना है, तो कुछ महत्वपूर्ण आपकी ऐसे शताब्दियां हैं जिनको आपको समझ के चलना है। तो आपका दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन देख लेते हैं इतिहास का एक नज़र में अवलोकन। तिथियों के अनुसार, ठीक है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि आपको थोक पता हो, यानी कि मुख्य चीज पता हो, तो आप बीच के इर्द गिर्द को अपन वैसे ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको क्या करना, आप बस देखते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा। सबसे ऊपर आप लिख लेते हैं 2500, ठीक है। 2500 के बाद 1500, 1500 के बाद 1000, 1000 के बाद आप लिखेंगे यहाँ 500, 500 के बाद 322 और 300 के बाद 185। यदि 185 के नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगी एडी। क्या मिल जाएगी? एडी। अर्थात इसका मतलब हुआ ऊपर वाली जितनी डेटे हैं ये सारी की सारी आपकी काय में है, तो यहाँ पर जो जानकारी मिलने वाली है अभी वो बीसी की होगी। और यहाँ से नीचे चलेंगे जैसे ही अपन, तो भी आपके लिए कौन सी हो जाएंगी, तो एडी की हो जाती है। तो अब एडी में चलेंगे अपन और अपन देखते हैं कि नीचे चलेंगे अपन तो आपको मिल जाएगा 300, फिर इसके बाद चलेंगे अपन 500, फिर इसके बाद चलेंगे अपन 1000, फिर एक बार चलेंगे अपन 1500, फिर एक इस बार चलेंगे अपन 2000, नहीं यहाँ पर आ जाएंगे अपन 1600। कितना हो जाएगा आपका? 1600। तो आपने देखा जो ऊपर वाली डेटें होती हैं वो अपनी काय में जाती हैं बीसी में, काय में जाएंगी आपकी तो बीसी में, और नीचे वाली डेट जो होगी वो आपकी किस में जाएगी, तो एडी में। किस में जाएगी आपकी? एडी में। अच्छा, यदि हम बीसी की बात करते हैं तो ये कहलाता है आपका ईसा पूर्व, और यदि हम एडी की बात करते हैं तो ये अपना कहलाता है ईसवी। ठीक है, तो आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब आपको इन डेटों का क्या करना है, अब आपका मुख्य टॉपिक आता है, उसको याद करके चलना है। यदि हम 2500 एडी बीसी की बात करते हैं तो इसमें आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता। किसको पढ़ना है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए 1500 से 1000 के बीच में आपको क्या देखना है, तो वैदिक संस्कृति, यानी जो आपका 1500 से 1000 बीसी का समय होगा उसमें अपन को वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको 500 बीसी में किसको पढ़ना है, तो यदि हम 500 बीसी की बात करते हैं तो इसमें पढ़ेंगे आप बुद्ध तथा महावीर। किसको पढ़ेंगे? बुद्ध तथा महावीर को पढ़ के चलेंगे। इसके बाद 322 से लेकर 185 तक यहां पढ़ेंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात यहां पर अपन को मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है। ठीक है। अब आपको नीचे जैसे ही चलते हैं हम तो
300 एडी से 500 एडी, कहाँ तक आपका 300 एडी से 500 एडी की बात की जाए तो इसमें देखना है आपको गुप्त युग। क्या देखेंगे आप? गुप्त युग, जो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भारत का स्वर्ण युग किस युग को बोला जाता है? तो गुप्त युग को बोला जाता है। ठीक है, यदि हम 500 से 1000 की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ थोड़ा समझना आप लोग, 500 से कहाँ पर 1000, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? तो उत्तर तथा दक्षिण में छोटे छोटे राज्यों का उदय क्या हो चुका था यहाँ पर? तो उदय हो गया था। ठीक है, इसके बाद आपको देखें 1000 से 1600, कौन सा आपका? यदि हम 1000 से 1600 समय के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मुस्लिम शासकों का आक्रमण, मुस्लिम शासकों का आक्रमण देखने के लिए मिल जाता है। भारत पर आक्रमण देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पर 2000 अर्थात 1947 इसी के अंतर्गत है। तो भारत की स्वतंत्रता, इसमें क्या हो जाएगी? तो भारत की स्वतंत्रता किस में आ जाएगी आपकी? तो 2000 में आ जाती है। और लास्ट आपको क्या करना है? 1600 से 2000 के बीच में क्या हुआ? यूरोपियों का भारत आगमन, यूरोपियों का भारत आगमन। ये आपको चैप्टर यानी ये टॉपिक डेट याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि यदि हम 2500 की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को 2500, 1750 से 2350, 2500 के समथिंग आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। तो इसी के अनुसार अपन को पढ़ना है और ये आपको मुख्य चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अपन तो विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2500 में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के लिए 1500 से 1000 BC यानी ईसा पूर्व, बुद्ध और महावीर के लिए अपन को 500 BC की में चलना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को देखना है, जो मौर्य साम्राज्य से संबंध होता है, जो 322 से 185 ईसा पूर्व की बात चल रही है। इसके बाद लग जाती है आपकी क्या? एडी अर्थात ईसवी। हम क्यों बार बार BC AD बोल रहे हैं? क्योंकि आप इतिहास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन डेट याद नहीं होती है। तो डेट याद करने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आपको डिटेल से याद पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ डेटे याद हो जाएंगे। तो आपको डेटे लेकर चलना है, क्योंकि पता नहीं कब किसके माइंड में कितनी बड़ी सोच बन जाए कि हमें करना क्या है। तो पढ़ना तो यही है, पढ़ाई तो यही है। ठीक है, तो 300 से 500 AD के बीच में देखो दो चीज़ें आप ध्यान रखना है। 300 और 500 के बीच में गुप्त युग पढ़ना है, जो कि भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। एक क्वेश्चन तो यही याद करना है। इसके बाद 500 से 1000, देखो यहाँ से हमने लिया 1000 ईस्वी की बात बोल रहे हैं। यहाँ पर उत्तर तथा दक्षिण भारत में क्या छोटे छोटे राज्यों का क्या हो गया? उदय हो चुका। इसके बाद हम 1000 से 1600 के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर हमें मुस्लिम शासकों का आक्रमण देखने के लिए मिल जाता है। और आप हिस्ट्री पढ़ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, जो मध्य भारत है वहाँ पर आ जाएंगे अपन यहाँ। और 2000 AD की बात की जाए तो इसको अपन ने लास्ट में देखा कि भारत की यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। और 1600 से 2000 के बीच में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और 2000 के समथिंग में मतलब यानी 1947 में अपन कहाँ पर भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। तो इतने से टॉपिक में आपको प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक तीनों को देख लिया है एक बेसिक अवलोकन के द्वारा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये डेटें आपको याद हो जाएंगी, तो हो सकता है पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसका समय क्या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आपको यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपने आज दो टॉपिक किए हैं, एक तो आपका म्यूजियम अर्थात संग्रहालय, तो म्यूजियम और संग्रहालय एक ही होता है, और दूसरा आपका हो जाएगा इतिहास की तिथियों का थोड़ा सा अवलोकन, जो कि
शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको बता दिया है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारा है मतलब हमने बोला है ना, मैं आपको शुरू से ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, तभी आपको कुछ याद हो पाएगा। तो चलो एक बार अपन रिवीजन करते हैं, उसके बाद अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था सबसे पहले म्यूजियम अर्थात संग्रहालय। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति आपकी कहाँ से होती है, तो म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा मायूसियस से होती है, मायूसियन से होती है, ठीक है। मायूसियन का मतलब क्या होता है, अर्थात म्यूजियम का अर्थ क्या होता है, लोगों द्वारा एकांत में बैठकर अध्ययन करना, यानी एक ऐसा मंदिर करने का मंदिर, थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं अपन, अध्ययन करने का मंदिर, जहां पर लोग ऐतिहासिक चीज़ों की, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको मंदिर ही तो बोला जाता है। एकांत में होना चाहिए, तभी तो आप उसको इस बारे में सोच संस्थान पता लगा सकते हैं कि नहीं होने। तो इसका मतलब क्या होता है, लोगों द्वारा एकांत में बैठकर अध्ययन करने का मंदिर होता है, वही उसी को बोलते हैं अपन म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम की शुरुआत आपकी 3वीं शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया में हुई थी, और अलेक्जेंड्रिया में जो हुई थी वो अलेक्जेंड्रिया आपका कहाँ पर है, तो मिस्र में होता है, ठीक है। इसके बाद शुरुआत अरस्तु तथा डेमेट्रियस के सहयोगों के द्वारा हुई थी, और इसके बाद अपन ने देखा कि 1830 में, तो पहली तो आपकी 3वीं शताब्दी में हुई थी, उसके बाद 1830 में जर्मनी के बर्लिन में आपका फाल्टिस नाम का संग्रहालय बनाया गया था, ठीक है। इसका 1679 में आधुनिक ढंग का सबसे बड़ा और पुराना, आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है ऑक्सफोर्ड संग्रहालय को, जो कि कहाँ पर अपना, तो वो आपका कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। देखो रटना कोई नहीं, बस समझना और सीखना। इसके बाद 1874 में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया, फिर से अमेरिका में ही, वो अमेरिका में बनाया गया। उसका नाम हो जाता है आपका अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम हो जाता है, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यूजियम डे मनाया। अब इसी के लिए तो होता है, म्यूजियम डे मनाया, और 1983 में सबसे पहले म्यूजियम डे की स्टार्टिंग हुई थी, और ये म्यूजियम डे कब मनाया जाता, तो 18 मई को मनाया जाता है। इसके बाद भारत में म्यूजियम की शुरुआत आपको पता होना चाहिए 1814 में हुई थी, जो कि कोलकाता में बनाया गया था पहला म्यूजियम अर्थात संग्रहालय, और यह जो बनाया गया था तो यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। इसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा की गई थी, जो आपका संग्रहालय है वो होता है। अब संग्रहालय के बारे में हम थोड़ा बता दें, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐतिहासिक रूप में देखो वनस्पति, जीव जंतु, जो पुरानी खोजें, इनकी खाल बाल, उनके सर हाथ नाखून, उनका पूरा चमड़ी, ये सारी चीज़ें आपको जो पुराने जीव जंतु खुदाई में निकलते हैं उनको वहाँ पर रखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं, तो तभी तो अपन को पता चलता है। जब बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठते हैं, साइंटिस्ट वहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके अपन को बताते हैं कि ये इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है। और हमने ये तो बता ही दिया था कि यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग के द्वारा आपको पुराने जीवाश्म युक्त वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम के द्वारा, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। तो यही तो होता है। तो आप लोग बस पढ़ते चलिए और अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। कभी भी किसी की सोच बदल सकती है, सोच बदलने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक मनुष्य का एक माइंड होता है। आपको पता होना, जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो आपकी सोच कुछ और होती है, और जब हम उस स्पेस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी सोच कुछ और हो जाती है। तो आप लोग अपनी सोच को बदलिएगा नहीं, और यदि आप बदलते हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए आप लोग अपनी एक एम को बनाइए, एक सोच बनाइए, और एक एम पर ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, ताकि आप लोग उस एम को पाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और अच्छी तरह से क्रमवार तरीके, विस्तार तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको संग्रहालय और थोड़ा सा समय का, इतिहास के अवलोकन को बता दिया है समय का। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बताते जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, पहाड़ ना बनाए। क्योंकि पहाड़ जब बन जाता है ना, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है पढ़ने के लिए। तो आप एक एक करके पढ़ते चले, धीरे धीरे पढ़ते चले, एक एक वीडियो रोजाना का देखते चले। क्योंकि मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जाता है, एक अपन वीडियो हिस्ट्री का डालते हैं, तो एक हम किसका डालते हैं, ज्योग्राफी का डालते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, और अगर होता है तो उसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो अपन
इसका पढ़ रहे हैं, भारत का पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत विश्व का मिल जाता है, लेकिन अपन को विश्व को भी पढ़ना है, भूगोल भी अपन को विश्व का पढ़ना है, इतिहास भी अपन को विश्व का पढ़ना है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है, तो सब पढ़ेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपका बाहर नहीं जाएगा। अब वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।